हेलो, मैं सुधा रानी। आज मैं नार्सिसिस्ट व्यक्तियों की सच्चाई के बारे में वो सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आपको और हमको पता ही नहीं है। नार्सिसिस्ट ऐसे व्यक्तियों की दो चेहरे होते हैं, एक घर में और एक बाहर समाज में। क्योंकि समाज का जो चेहरा है वहां पर वो पूरा अपना अच्छाई का अभिनय करता रहता है, जिससे कि उसको कोई भी इंसान किसी भी तरह की कोई भी बुराई न देख सके। अपने आप को हर जगह वो सबसे अच्छा दिखाएगा और अभिनय करने में बहुत माहिर होता है ऐसा इंसान। इतनी स्लो उसमें बात करेगा, इतने प्यार से बात करेगा हर इंसान से। जैसे बच्चे हैं तो उनसे बड़े प्यार से बात करेगा, अगर उसकी हम उम्र के हैं तो यारी में दोस्ती में उस तरह से बड़े प्यार से बात करेगा। अगर उससे बड़े हैं तो उनको बहुत लिमिट से ज्यादा रिस्पेक्ट देगा और उनकी वैल्यू को इतना बढ़ा देगा कि इससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। वो लोग ये कह ही नहीं सकते कि इस इंसान के अंदर कुछ खामियां हैं, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोलने वाला है और वो बहुत ही अपने करियर में बहुत सक्सेस है, अपनी बहुत बढ़ाई दिखाएगा, अपने आप को, अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छा दिखाएगा, अपने रहन सहन को, अपने खाने पीने को और अपने जो खर्चा है कि मैं अपनी फैमिली को कितना अच्छे से अच्छा देता, बेस्ट देता हूँ हर चीज के अंदर और मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उसका जब दूसरा चेहरा घर के अंदर आता है, घर की जो फैमिली है उनके साथ में उसका जो व्यवहार है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्योंकि घर में तो कोई कहने वाला नहीं है और न ही कोई किसी भी तरह का कोई डाउट करेगा, न कोई उंगली उठाएगा उसके ऊपर। क्योंकि वो घर का मेन आदमी अगर है तो उसको उसको के लिए सोने पे सुहागा है। वो हर तरह से हर शख्स के ऊपर हावी रहेगा। बच्चों को तो उन्हें हर वक्त इस तरह से टॉर्चर करेगा कि बच्चे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अगर वो घर में घुसने से पहले आते के साथ ही जो छोटे बच्चे हैं बराबर के हैं, वो या तो चुप हो जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, या अपने आप को इतना बिजी दिखाएंगे, एकदम डाउन उनकी एनर्जी हो जाएगी। वो कुछ नहीं आगे से किसी से कहेंगे, बात भी करेंगे आपस में तो इशारों में बात करेंगे। वो जिस कमरे में आएगा उसी कमरे से बच्चे धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो उसका दूसरा चेहरा जानते हैं कि वो किस वक्त किस बच्चे पे किस तरह का व्यवहार करने लगे। अगर उसी तरह से अगर उसके हम उम्र के हैं, अगर उसके बच्चे बराबर के हैं, तो भी उसका यही रवैया रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप समय पर किसी भी तरह की उन लोगों से व्यवहार करें तो अंदाज रखें, अंदाज से ही बात करें। अगर उस शख्स की अगर वाइफ है तो वो उससे तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से बात करेगा कि वो उसको हर वक्त नीचा दिखाएगा, खाने पीने में कमी निकालेगा, उसके पहनने ओढ़ने में कमी निकालेगा। अगर कहीं वो गलत है भी तो उसे बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाएगा। अगर कहीं गलत नहीं है फिर भी उसे गलत साबित करेगा और उसकी एनर्जी को इतना डाउन कर लेगा कि उसके चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। इसीलिए तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे व्यक्तियों के दो चेहरे होते हैं, बाहर और घर के अंदर। और इसलिए उन लोगों से जब भी आप बात करें या उनके पास रहें, संपर्क में रहें, तो अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दें। उनको देख करके न डरें और न बिल्कुल जो झेप होती है उसको लेकर के आए। बिल्कुल स्टिक रहें और अपने आप को बिल्कुल तेज रहें, चेहरे पे चमक रखें, हंसें,
मुस्कुराए चेहरे को बिल्कुल डल करके ना रखें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको उसके आते के साथ ही आपको वीक देखेगा तो वो आपके ऊपर और हावी होगा। इसीलिए आप जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से रहिए, खुश रहिए और उसके सामने अपने आप को वीक मत दिखाइए। उसके हर बात के जवाब को स्ट्रॉन्ग से दिए और अगर गलती नहीं है तो आप अगर वो 100 बार कहे तो 100 बार भी आपको गलती मानने की जरूरत नहीं है किसी भी कीमत पर। आप अपनी गलती को ना माने क्योंकि वो आपको गलत साबित करके ही रहेगा। इसलिए आपकी गलती नहीं है तो 1 से लाख तक अपनी गलतियों को ना माने। मैं उन बच्चों से यही कहूंगी, उन्हें यही याद दिलाऊंगी कि अगर ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में तो उसकी किसी भी बात को सही साबित मत होने दो। अपने आप को उसके सामने स्ट्रॉन्ग रखो जिससे कि वो आपके ऊपर हावी ना हो। इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो उसी की इर्द गिर्द उसी की एनर्जी में आप अपने आप को खो देंगे, अपनी पहचान को खो देंगे, अपने करियर को खो देंगे और अपने आप को भी खो देंगे। इसीलिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और फाइनेंस से भी स्ट्रॉन्ग रहिए और अपने करियर पे अधिक से अधिक ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति के चंगुल से निकल सकते हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं निकल सकते तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और समाज में और घर में हौसले से रहिए, खुश होकर के रहिए। ऐसे व्यक्ति की परछाई से भी मत डरिए क्योंकि हमारा डर ही उसका हौसला और बढ़ाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू।